मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, आप सभी लोगों का इस चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए हमारे साथ में जुड़िए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज का वचन है मत्ती का की किताब है 12 अध्याय का। हम 50 वचन हैं। हम इस वचन के द्वारा आप लोगों से बात करेंगे। फिर उसके बाद हम आपके परिवार के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे साथ में जुड़े रहिए, जिससे हमारे द्वारा जो दी गई आशीष आपको मिले और आपको शांति मिले। आमीन। आज का वचन है जो मत्ती की किताब है 12 अध्याय का 50 वचन है। वह वचन इस प्रकार है, जो मेरे साथ नहीं है वह मेरे विरोध में है, जो मेरे साथ में वह मेरे साथ में नहीं बटोरता वह बिखेरता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे साथ नहीं है वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज हम देखते हैं, आज अगर आप लोग यीशु मसीह में हैं, यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं, यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, तो यीशु मसीह आपको देता है, आप बटोरते हैं, अपनी बखूबी बटोरते हैं, और आपके धन, आपके पास में परमेश्वर धन संचय करता है, आपको बीमारी से बचाता है, हर दुख से, हर प्रकार की बला से परमेश्वर आपको बचाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, जो लोग प्रभु एक मानव पुत्र के साथ में नहीं है, यीशु मसीह के साथ में नहीं है, वह उसके विरोध में है। क्योंकि बहुत से लोग हैं दिखावटी, प्रभु पर विश्वास करते हैं, परंतु अंदर से उनके लिए प्रभु के वचनों से विरोध है, प्रभु के कामों से विरोध है। वो अपना तो फायदा देखते हैं, परंतु दूसरे का नुकसान देखते हैं। मेरे प्यारे भाई, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी आंखें खोल दो, क्योंकि अगर आप प्रभु के विरोध में हैं तो प्रभु के वचन का, प्रभु के काम का आप विरोध ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दुख को बटोरते हैं और सुख से दूर से वंचित हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप प्रभु के विरोध में हैं तो प्रभु के साथ में जुड़ जाइए। आप जुड़िए, अपने परिवार को जोड़ दीजिए, अपने रिश्तेदारों को जोड़ दीजिए। अगर आप जुड़ते नहीं हैं तो प्रभु के आप विरोध में हैं। और कहा कि जो मेरे साथ नहीं है वह नहीं बटोरता, परंतु वह बिखेरता है। क्योंकि अगर आप बीमार हैं या शैतानी शक्ति से सताए हुए हैं तो आपके पास में जो भी संपत्ति है, जो धन है, वह बिखर जाएगा। आप उसको धन संपत्ति को रख नहीं पाओगे, पैसे रख नहीं पाओगे। आपके पास में जो पैसे हैं बीमारी में चले जाएंगे, आपके जो पास पैसे हैं मुकदमेबाजी में चला जाएगा, आपके पैसे जो हैं लड़ाई झगड़ा में चला जाएगा। आप बिखर जाएंगे, बटोर नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, जो प्रभु यीशु के साथ में है बटोरता। अगर आप यीशु के साथ में हैं, अगर यीशु के लोगों के का विरोध करते हैं, यीशु के लोगों की चुगली करते हैं, तो आप भी बटोर नहीं पाएंगे। मेरे साथियों, मेरे प्रिय मित्रों, अगर आप यीशु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, यीशु के साथ में हैं, तो आप इधर उधर शैतान के भरमाने में ना आएं। आप किसी मसीही, किसी भाई के विरुद्ध चुगली ना करें, किसी की शिकायत ना करें, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। अगर नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो आप नीचे चले जाएंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, मेरे साथियों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, परमेश्वर आज तो आप कुछ देना चाहता है, इसलिए कि आप ले लो, बटोर लो। जो यीशु के साथ में है, मानव पुत्र के साथ में है, वो बटोरेगा। और जो शैतान के भरमाने में, शैतान जो भरमाता है उसके जाल में फंस गए हैं, वो निकलना नहीं चाहते हैं। एक अपने आप को बड़ा समझते हैं, अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। अगर जो वचन में जैसे लिखा है, जो बड़ा बनेगा वो छोटा किया जाए,
जो बुद्धिमान है वो मूर्ख बन जाएगा और जो मूर्ख है वो बुद्धिमान बन जाएगा। यही तो आप लोगों में कमी है मेरे प्रियो, मेरे साथियों। क्या आप बताइए, क्या आप यीशु के विरोध में हैं? अगर यीशु के विरोध में हैं तो आप अपने किसी मित्र की बुराई ना करें। अगर आप यीशु के विरोध में नहीं हैं तो अपने भाई की बुराई ना करें। अपने भाई के लिए गड्ढा ना खोदें, अपने साथी के लिए गड्ढा ना खोदें। अगर ऐसा करते हैं, अगर मसीह में हैं, तो आप अपनी आंखें खोल लीजिए, अन्यथा आप गड्ढे में चले जाएंगे, अन्यथा आप बीमार हो जाएंगे, अन्यथा आपके पास में जो कुछ पैसा है वो सब चला जाएगा, आप कंगाल हो जाएंगे मित्रों। इसलिए आप लोग बताइए कि आप यीशु के विरुद्ध में हैं? यीशु भला है, यीशु नम्र है, कठोर नहीं है मित्रों। मेरे साथियों, कठोर नहीं है। आप जब एक दूसरे से, अपने पड़ोसी से ईर्ष्या करते हो, आप अपने आप को ऊंचा बनते हो, अगर किसी के काम में अड़ंगा मारते हो, रुकावट पैदा करते हो, तो आप यीशु के साथ में नहीं हो, यीशु के विरोध में। आपको आशीष नहीं मिलेगी, आपका कोई काम सफल नहीं होगा, आप उन्नत नहीं कर पाओगे, आप बीमार रहोगे, आपको समाज में कहीं इज्जत नहीं मिलेगी। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आप परमेश्वर के भय में रहो। परमेश्वर जैसे नम्र है वैसे नम्र बनो, जैसे दीन है परमेश्वर वैसे दीन बनो। परमेश्वर प्रेमी है वैसे आप प्रेमी बनो। ममता करने वाला है, ममता है परमेश्वर का नाम, दूसरा ममता है, तो आपके अंदर भी ममता हो। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, परमेश्वर दुखी है, आज आप लोगों से दुखी है। जो लोग दिखावटी में यीशु को अंगीकार कर लिए, यीशु के नाम से भक्ति ले लिए, बपतिस्मा ले लिए, और फिर भी वो सुधर नहीं रहे हैं, फिर भी अपने बुरे आचरण से बदल नहीं रहे हैं, उनका बदलाव नहीं हो रहा है, तो परमेश्वर आपको दंड देगा। मित्रों, मेरे साथियों, उस दंड से बच जाओ आज। जो एक दूसरे की चुगली करते हो, एक दूसरे की शिकायत करते हो, तो आपकी शिकायत क्या है? अपने इसलिए सुधर जाओ कि जो जिससे बच जाओ। अगर आप अपना सुधार नहीं करते हैं, बदलते नहीं हैं, परमेश्वर आया बदलने के लिए, क्या वही पुरानी गंदगी को अपने पास में रखे रहोगे? अगर अपनी पुरानी गंदगी को, अपने पुराने वस्त्र को पहने रहोगे तो नया वस्त्र प्रियो नहीं मिलेगा आपको। भले आप अपने आप को समझो कि हम कुछ हैं, आप कुछ नहीं हो प्रभु के सामने। संसार को भाओ चाहे मत न भाओ, परंतु प्रभु को भाते रहो, प्रभु को अच्छे लगो। अपने मित्रों को, साथियों को, रिश्तेदारों को चाहे अच्छे ना लगो, परंतु परमेश्वर को अच्छे लगो। परमेश्वर की नज़र में आप अच्छे रहो। मेरे प्रिय, मेरे साथियों, मेरे भाई और बहनों, अगर परमेश्वर को आप नहीं भाते हैं तो आप परमेश्वर के विरोध में हैं। इसलिए मेरे प्रिय, मेरे साथियों, मेरे भाई बहनों, आप लोग सुधर जाओ, जाग जाओ, जिससे बच जाओ। इसलिए कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलते हो मेरे मसीह भाइयों, इसलिए आप बीमार हैं, इसलिए आप गरीब हैं, कंगाल हैं, आपके पास में कुछ नहीं है। आपने अपना बदलाव नहीं किया, अपने मन को आपने कठोर बना रखा है, अपने मन को नम्र नहीं बनाया, इसलिए कि आप परमेश्वर के आशीष से वंचित हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपनी आंखें खोलो। मैं आपकी आंख खोलना चाहता हूं और आपके लिए दुआ करना चाहता हूं, आपके परिवार के लिए दुआ करना चाहता हूं। आप हमारे साथ में जुड़े रहिए, परमेश्वर की आशीष आपको मिलेगी। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो लोग परमेश्वर पिता शैतान के बहकावे में आ गए। एक भाई दूसरे भाई का विरोध करता है, एक भाई एक कलीसिया का और दूसरे कलीसिया का विरोध करता है, तो परमेश्वर पिता ऐसा करना लोग बंद कर दें। अगर ऐसा करना बंद नहीं करते परमेश्वर पिता, उनके मार्ग में एक दीवार खड़ी है, वो दीवार है शैतान की दीवार। शैतान उनके कोई काम सफल नहीं होने देगा, वो गड्ढा में गिरे हैं, गड्ढा में उठ नहीं पाएंगे।
मेरे प्रियो, मेरे साथियों, आप गड्ढा में पड़े हैं, गड्ढा से निकल नहीं पाएंगे। इसलिए अपने हृदय को नम्र करो, अपने हृदय को बिल्कुल निर्मल कर लो, जिससे परमेश्वर की आशीष आपको मिल जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, इसी कारण आप बीमार हैं, इसी कारण आप अस्पताल में हैं, आपका परिवार दुखी है, आपके बच्चे दुखी हैं, आपके बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। अगर पढ़ लिख लिया तो कोई उन्नति नहीं हो रही है। इसलिए कि मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, आप प्रभु से का भय करें और विरोध करना बंद करें, और यीशु आपको बचाना चाहता है। अनुग्रहकारी पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके मन और भावनाओं को बदल दीजिए, उनके सोच विचार को बदलिए, और यीशु तेरे नाम से इसी समय वो लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें। जो बीमार हैं वो अपने पश्चाताप करें, लौटें और एक दूसरे की भलाई सोचें और वो बच जाएं। परमेश्वर पिता, मेरे भाई और बहनों, अगर आप बीमार हैं, अस्पताल में हैं, तो इसी समय अपने पापों की क्षमा मांगें। परमेश्वर आपको माफ़ करेगा। परमेश्वर आपके दुख हैं, दर्द, संकट से आपको बचाएगा। अगर आप हमारी बात मानते हैं, थोड़ा बहुत मानते हैं, तो इसी समय पश्चाताप करना शुरू कर दें, परमेश्वर से माफ़ी मांगना चालू कर दें। किसी को आपने श्राप दिया तो श्राप वापस ले लीजिए, किसी को गाली दिया तो उसको वापस ले लीजिए, किसी का नुकसान किया है तो उसे क्षमा मांग लीजिए। मांगे क्षमा। अगर क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर के साथ में है, अगर क्षमा नहीं मांगते हैं तो परमेश्वर के विरोध में है। आपका कोई काम सफल नहीं होगा। परमेश्वर पिता, उन दीन दुखियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग क्षमा मांग लिया है, तो यीशु मसीह अगर बीमार हैं तो चंगे हो जाएं। अगर उन लोग भाई हमारे बहन हमारे क्षमा मांग लिया है तो निसंतान है, तो उनको संतान की आशीष मिल जाए। और उन भाई बहनें जो लोग खांसी की बीमारी से, सांस के रोग से भी पीड़ित हैं, उनके अंदर ईर्षा है, अगर ईर्षा से दयावान बनते हैं तो परमेश्वर पिता उनकी खांसी और अस्थमा की बीमारी से चंगाई बोलता। जो लोग कैंसर के बीमारी से पीड़ित हैं वो लोग भी अच्छे हो जाएं। जो लोग जिनके आँख में मोतिया बिंद है, रतौंधी है, वो लोग, उन लोगों के मोतिया बिंद रतौंधी इसलिए है मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों के आँख में, कि आप लोग एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, अच्छा खाना, अच्छा पहनना नहीं देख पा रहे हैं, इसीलिए आपके आँख में मोतिया बिंद हो गया। इसलिए सुधर जाओ। एक दूसरे की ईर्षा करना, ईर्षा भाव से देखना बंद करो, इसलिए आपकी आँखें खुल जाए। आपके परमेश्वर पिता पश्चाताप करते हैं, जलन ईर्षा का भाव त्यागते हैं, तो उनके मोतिया बिंद, उनके आँख से मोतिया बिंद रतौंधी की बीमारी को निकालता हूँ। आपकी आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग बात बात पर अपने घर में, प्रभु तेरे लोग हैं, बात बात पर उनके मुंह में अपशब्द है, गाली है, उनके जबान को परमेश्वर पिता लगाम लगाता हूँ, जिससे वो कंगाली से बच जाए। आपके शुभ आशीषों से उनको शुभ आशीष उनको मिल जाए। हर एक प्रकार की परमेश्वर पिता उन भाई बहनों को आशीष से आशीषित कर दिए। परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए, जैसे दूल्हा शादी के समय उसे फूलों से सजाया जाता है, सजाते हैं, फूलों से संवारा जाता है, सजाया जाता है, जैसे दुल्हन श्रृंगार और गहनों से सजाई जाती है, वैसे ही मेरे उन भाई बहनों को जो हमारे साथ में चैनल में जुड़े हुए हैं, उनको उद्धार के गहनों से सजा दीजिए, उद्धार के गहनों से सजा दीजिए। परमेश्वर पिता, हमारे उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अपने आप को पश्चाताप किया, आपसे माफ़ी मांगा। परमेश्वर पिता, उनको भी उद्धार के गहनों से सजा दीजिए, उनकी सुंदरता बढ़ा दीजिए। परमेश्वर पिता, आपका प्रेम, आपकी दया, आपका अनुग्रह उनके जीवन में हो। परमेश्वर पिता, उनको छुटकारे की श्रृंगार से सजा दीजिए। परमेश्वर पिता, मुक्ति के श्रृंगार से सजा दीजिए। और यीशु मसीह तेरे नाम से जो मांगती हैं हमारे बहनें, हमारे भाई, जो लोग मांगते हैं, जो उनकी इच्छा पूरा हो जाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आपको आशीष दे, रक्षा करें। अगर परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत नया चमत्कार करते हैं, क्योंकि ये 100% की बात है, अगर आप परमेश्वर की बातों को मानते हैं तो आज आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होगा, असंभव का संभव होने वाला है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आप सब्सक्राइब करें, अपने साथियों और रिश्तेदारों को उत्साहित करें इस चैनल को।
आप इस चैनल को बढ़ाएंगे तो आप भी बढ़ जाएंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हर एक दीवार जो रुकावट की है आपके रास्ते से टूट जाएगी, आपकी हर एक मनोकामना पूरा होगी। हम प्रभु आप सबको आशीर्वाद